सुंदर दो भाई को देखते ही राजा जनक जी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। फिर राजा ने सोचा अभी तक भगवान को कहाँ ठहराया था, जहां पर संत निवास था, लेकिन जैसे पता चला ये संत नहीं, ये कोई ब्रह्म ऋषि के पुत्र नहीं, ये तो साक्षात राजा के पुत्र है, राजकुमार। जानने के बाद में सुंदर सदन सुखद सब काला, एक सुंदर सदन में उनका व्यवस्था करवाया जहां पर सर्वकाल सुख है, गर्मी हो चाहे ठंडी हो हमेशा सुख है। ऐसे सुंदर सदन में राम जी का व्यवस्था कराया। अब जैसे रात्रि का समय आया, धीरे धीरे भगवान राम जी लखन लाल जी दोनों भाई गुरुदेव की सेवा में लग गए। सोने से पहले शिष्य का कर्तव्य क्या है, अगर आप गुरु जी के पास हैं तो सेवा करने का स्वभाव बनाइए। भगवान राम जी गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। गुरु जी कहते बेटा हो गया, कितना सेवा करोगे, जाके विश्राम करो। भगवान फिर भी अनसुना करके चरण दबाते हैं। गुरुजी बार बार कहते हैं कि बेटा आप सो जाओ, बहुत समय हो गया। तो बहुत देर बाद में भगवान सोने के लिए गए तो उसके बाद लखन भैया राम जी के चरण दबा रहे हैं। लखन लाल जी राम जी के चरण दबाते हैं और उसके बाद में राम जी बोले भाई सो जाओ, फिर भी लखन जी नहीं सो रहे हैं। देखो अगर आपका बड़ा भाई है ना, जिस प्रकार राम जी के प्रति लखन भैया का लक्ष्मण जी का निष्ठा था, वो निष्ठा अपने बड़े भाई के प्रति आपको भी होना चाहिए। आप लोग अपने बड़े भैया का सम्मान करते हैं, करते कि नहीं? कभी चरण दबाया? अपने से श्रेष्ठ जन की चरण सेवा करने की स्वभाव बनाई। यहाँ राम जी ने गुरु जी की चरण सेवा किया, लखन भैया ने राम जी के चरण दबाया और भगवान ने बहुत कह करके लखन भैया को सोने के लिए आदेश दिया। लेकिन जैसे सुबह हुआ, उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। जैसे सुबह हुआ, अरुण शिखा धुनि कान, यानी अरुण शिखा का अर्थ होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो मुर्गा आवाज करता है। आजकल तो वो ध्वनि भी सुनना मुश्किल है, मुर्गे की आवाज आता है सुबह सुबह। जैसे मुर्गा बोला तुरंत लखन भैया उठे हैं और उसके बाद में यहाँ पर सोए। सबसे पहले कौन थे? गुरुजी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लखन जी सोए। इसके हिसाब से पहले जगना किसको था? गुरुजी को जगना था, है ना? ज्यादा तो वो सो लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले सबसे पहले लखन जी उठे, फिर राम जी जागे। गुरु जी से पहले राम जी जागे और स्नान आदि करके गुरु जी की पूजन की व्यवस्था बना दिया। उसके बाद में गुरु जी जागे। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। अब उसके बाद में हुआ क्या, गुरुजी जब पूजा करने के लिए तैयारी होते हैं, तैयार करते हैं, तो उसके बाद भगवान को लगा गुरुजी पूजा में बैठेंगे तो पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। गुरुजी भगवान की पूजा करते, पाठ करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो पुष्प तो लाना पड़ेगा। तब राम जी गुरुजी से अनुमति लेते हैं। राम जी का स्वभाव देखिए, हर बात से पहले, हर काम करने से पहले अनुमति लेते हैं, आदेश लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। गुरु जी से पूछे, समय जानी गुर आयसु पाई,
लेन प्रसून चले दो भाई। पूजा का समय जान करके पुष्प लेने के लिए गुरु जी से आदेश लेकर के भगवान गए। कहाँ गए? पुष्प वाटिका में। महाराज जनक के पुष्प वाटिका में जैसे भगवान पहुंचे, जैसे पुष्प वाटिका में पहुंचे, अंदर अभी गए नहीं हैं, भगवान बाहर हैं। भगवान हाथ में डलिया लेकर के इंतजार कर रहे हैं। बगीचा के जो देखभाल करते हैं वो आएंगे, उनसे पूछ करके ही हम भीतर जाएंगे। राम जी के प्रत्येक काम को आप जरा गौर करिए, निहारिए। बिना पूछे वो कुछ भी काम नहीं करते। अगर आप भगवान के लिए पुष्प भी लेने जाओ ना, बिना अनुमति के मत लाया करो। हम लोग क्या करते, बहुत से लोगों का आदत होता है, सुबह जल्दी उठते हैं ताकि मोहल्ला के लोग ना जागे। 4 बजे उठ करके अपने घर से डलिया लेकर के लोगों के किसके घर में कौन सा फूल फूला हुआ है चोरी करके लाते और भगवान को चढ़ाते। देखो, आप किसी के घर से बिना आदेश लिए चोरी से लाते हो तो भगवान को स्वीकार होगा? आप पुष्प लाइए, लेकिन एक बार पूछ करके लाइए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब जैसे राम जी गए, वहां पर बगीचा में काम करने वाले भाई साहब आ गए। तो उसके बाद यहाँ लखन भैया पूछते हैं, हम लोग पुष्प लेने के लिए आए, हमको अंदर जाने की अनुमति है? तब भैया जी बोले कि देखो, आप लोग अंदर मत जाइए। क्यों? लखन भैया को जल्दी क्रोध आता है। वो बोले, हम पुष्प लेने के लिए आए, आप मना क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं, देखो भैया, मालीगण कहते हैं कि देखो लखनलाल, आप तो जा सकते हैं, लेकिन आपके भैया है ना, इनके साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर ये भीतर जाएंगे तो इनका जो चरण है वो कोमल है, कमल जैसा कोमल चरण है। कहीं कांटे चुभ गए, कंकड़ चुभ गए तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। आप लोग महाराज जनक के यहाँ आए हैं पहुना बन के, और पहुना का देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप भीतर मत जाइए, नहीं जा सकते, रोक दिया। महाराज जनक को पता चला आपके पैरों में, चरणों में कांटे चुभ गए तो हमको दिक्कत हो जाएगा, फिर आप मत जाइए। तो उसके बाद मालीगण ने बहुत देर तक भगवान को रोक के रखा। फिर अंतिम में जाके भगवान बोले, जाने के आदेश दीजिए। तब मालीगण कहते हैं, एक शर्त पर भीतर हम जाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। कौन सा शर्त? देखो, यहाँ पर मालीगण भगवान को रोकना नहीं चाहते, बस भगवान से बात करने के बहाना ढूंढ रहे हैं। वैसे तो उनको पता है कि ये राजकुमार हैं, ऐसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसी बहाने बात किया जाए, यही सोच करके बहाना बना करके बात कर रहे थे। अब उसके बाद मालीगण बोले कि प्रभु, आप हमारे किशोरी जी के यहाँ आए हैं, इसलिए बिना उनके जयकार लगाए भीतर जाने की अनुमति नहीं होगा। अब लखन जी अपने भैया को देके बोल दीजिए, किशोरी जी की जय, भीतर जाना तो पड़ेगा। लेकिन राम जी बड़े शर्मिले हैं, वो नीचे की ओर देखने लगे और लखन भैया ने कहा, एक बार बोल दीजिए। तब राम जी ने किशोरी जी का जयकार लगाया, बोलिए किशोरी मैया की